पूछना, मन में जो है कोई शंका लेके नहीं जाना, क्लियर करके जाना यहाँ से, ठीक है। तो सबसे हाँ, धूप बहुत तेज है सर, ये स्किन सारी खराब कर देता है। पहले जिसके लिए आए पुण्य अर्जित करने, वो पुण्य पहले लेना, ठीक है ना। जिसके वास्ते आप लोग इतने दूर से हजारों रुपए खर्च करके अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ तक पहुँचे, बार बार ये सौभाग्य ना। आप लोग किस जगह पे आए हैं, क्या है यहाँ का नाम? गंगोत्री। गंगोत्री का मतलब क्या है? इधर उद्भव होती है। हाँ, अभी आप कह रहे थे ना कि गंगा का उद्गम का। गंगा उतरी तस्य नाम गंगोत्री। महर्षि भगीरथ का नाम सबने सुना होगा, राजा सगर के 5वीं पीढ़ी में हुए थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे कपिल मुनि के श्राप से। सब लोगों को मालूम होगा गंगा अवतरण की कहानी, उस पर अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। जो तत्व है, मूल है, सारांश है, उसको लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो लंबा कहानी सुनाएंगे तो पूरा जो 1 महीना भी कम लगेगा, इतना आप लोगों के पास समझ नहीं है, ठीक है ना। तो तत्व समझना आप लोग, तक दौड़े हरितेश को दौड़ मतान है ये। तो आप लोग गंगोत्री आए हैं और इसी स्थान पर जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, यहीं पर बैठ करके महर्षि भगीरथ ने 5500 ईयर तक तपस किया, 5500 वर्ष तक। अभी हम लोग विश्वास नहीं कर रहे ना, कई लोग कल्पना भी नहीं कर सकते 5500 वर्ष तक कोई जीवित रहता है। वो सतयुग का टाइम था, उस टाइम जो है धर्म का युग था और आत्म की स्वेच्छा की आयु होती थी, दीर्घायु होती थी। जब तक मैं सोचूंगा नहीं, समाधि नहीं लूंगा, तब तक प्राण नहीं शरीर में रहेंगे। तो वो उस टाइम की बात है। और अभी हम लोग जो है, हम साधारण मनुष्य हैं कलयुग के। ये जो युग है कलयुग, इसमें हमारी जो आयु है वो 100 ईयर की मानी गई है, 100 साल की आयु। उसके हिसाब से अगर हम 5 पल सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर बैठ करके माँ गंगा जी का नमन बंदन स्मरण करते, तो हमें वो 5500 ईयर के बराबर की फल की प्राप्ति होती है। कौन सा फल मिला था राजा भगीरथ को यहाँ पे बैठने से? स्वयं सुरसरी गंगा अपना स्वर्ग लोक छोड़ करके भूलोक पे आ गई। हम में कितने लोग हैं जो स्वर्ग से किसी देवता को या देवी को बुलाना चाहते हैं? है कोई ऐसा? नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ये युग का प्रमाण है। चाहते हम भी है कि हम इतने ज्ञानी बन जाएं कि भगवान से हमारा साक्षात्कार हो जाए, लेकिन ये युग का प्रमाण है कि नहीं हो सकता है। ये युग का प्रमाण है। और उसी हिसाब से अगर 5 पल आप सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर बैठते हैं, तो वो राजा भगीरथ का इतना बड़ा जो संकल्प था कि गंगा जी को स्वर्ग लोक से भूलोक पे लाना है, देवलोक से और मृत्यु लोक पे लाना है, ये एक दृढ़ संकल्प था। आपकी और हमारी युग के हिसाब से सूक्ष्म कामनाएं होती है, सूक्ष्म संकल्प होते हैं कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि रहे, धन वैभव ऐश्वर्य आरोग्य समृद्धि सौभाग्य पुत्र पौत्र कारोबार उन्नति, ये सब हमारी कामना होती है ना। इससे हटकर है किसी की कामना नहीं। हमारा परिवार बच्चे संस्कारी हो, परिवार में सुख शांति रहे, कारोबार में उन्नति हो, ये जो लौकिक भौतिक संसार की जो कामना है, इसको माँ गंगा जी घर जाने से पहले ही पूरी कर देती है। लेकिन उसके बदले आपसे क्या चाहती है? सिर्फ श्रद्धा और भाव। गंग मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। राजा सगर का आपको वृत्तांत बताते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग आए, बार बार ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता और जो चीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए। राजा सगर के जब 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, तो उनको अपने आप पे क्या हो गया? घमंड हो गया, गर्व हो गया कि मेरे बराबर जो है पराक्रमी कोई नहीं है दुनिया में, तीनों लोक में। मैं जो हूँ 100 अश्वमेघ यज्ञ का यज्ञ करूँगा। और जब थे वो शक्तिशाली थे, कोई दो राय नहीं थी उसमें। उन्होंने 99 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर दिए और 100वां जो अश्वमेघ यज्ञ था, उसका जो अश्व था घोड़ा, उसको देवराज इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और राजा सगर का जो 100वां अश्वमेघ यज्ञ था वो विध्वंस हो गया, पूरा नहीं हो पाया। इसलिए हमारे शास्त्रों में पुराणों में ये लिखा गया है
गंग मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, क्योंकि वो माध्यम बना ना गंगा जी को लाने के लिए, वो अभिमान। गंग मिलन को जाइए तजमाया, चाहे आप कितने भी बड़े अधिकारी है, कितने भी बड़े ज्ञानी है, कितने भी बड़े आप जो है उद्योगपति है, कितना भी बड़े पूंजीपति है, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन गंगा जी के पास में आकर के अगर आप सच्ची श्रद्धा से एक भक्त की तरह, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास रहता है, उस तरह से अगर आपकी भावना होती है तो आपका जो कामना है, सकल मनोरथ है, उसको माँ गंगा जी अपनी माँ की तरह जो है पूरा करती है। किसी को खाली हाथ नहीं भेजती अपने दरबार से, सबकी झोली आशीर्वाद से भर के देती है। तो अपना जो भी घमंड है, ईगो है आपके अंदर, और क्या बोलते, अभी बोला आपने, कोई भी गर्व है उसको अभी छोड़ दीजिए। अभी आप एक भक्त हैं और माँ गंगा जी के पास आप आए हैं, ठीक है ना। ये यात्रा, ये जगह का महत्व है। दूसरा, आप और हम साधारण मनुष्य हैं। देवऋषि नारद को सब लोग जानते हैं, नाम सुना होगा। देवऋषि नारद जो सतयुग में संदेश वाहक थे, जिनका आज का जो है, आज का स्वरूप जो है व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर ने ले लिया है। एक जगह का समाचार, आप अभी गंगोत्री है, हैदराबाद, बेंगलोर, आप पता नहीं अभी जो है मैसेज करके बात कर लेंगे कि ऐसा यहाँ ऐसा हुआ। तो उस टाइम देवऋषि नारद जो है घूमते थे तीनों लोक में, और वो जो है माता जी नारद जब ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने पूछा, हे नारद जी आप तीनों लोक में विचरण करते हैं, कभी आप पृथ्वी के उस भूभाग पर गए जहाँ पर मेरे ब्रह्म कमंडल में निवास करने वाली गंगा धरती को अवतरित हुई है, गंगोत्री जो पूरी है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे वृत्तांत बताइए। आप आए हैं ना यहाँ पे, घर जाएंगे, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र दोस्त आपको पूछेंगे कि कैसा अनुभव रहा आपका चार धाम यात्रा का। आप उसको ट्रांसलेशन करेंगे कि हम गंगोत्री गए, वहाँ पे एक पंडित मिला, बहुत टाइम लिया, ऊपर से धूप था, इस तरह से करेंगे। दर्शन अच्छे से हुए, अरे नहीं वहाँ दर्शन में मारा मारी हुई, वहाँ ये क्या थे, घोड़े के ऊपर कूद गया यमुनोत्री में, ऐसे बोलेंगे ना, ये वृत्तांत होता है, सुनाएंगे आप लोग। लेकिन देव स्वयं ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की, उनको भी इस जगह के बारे में मालूम नहीं, वो देवऋषि नारद को पूछ रहे हैं। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि जब मैं उस जगह पे गया, भगीरथ तपस्थानम, राजा भगीरथ की तपस्थली पर, जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, जब मैं उस जगह पे गया तो मैं अपने आप में अचंभित हो गया, भ्रमित हो गया कि मैं किस जगह पे आया हूँ। क्योंकि मैंने आप ब्रह्मा जी का स्मरण किया तो पूरे ब्रह्मलोक से मुझे वहाँ पर आपको दर्शन हुए। मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया, मैंने शंकर भगवान का स्मरण किया, जितने भी 33 कोटि के देवी देवता हैं, जिस किसी का भी मैंने स्मरण किया, मनन किया, वो मुझे अपने लोक सहित वहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। मेरे पास उस जगह की व्याख्या करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो जो जगह है तीनों लोक में विख्यात है, और भूलोक पे साक्षात वैकुंठ है। आप लोग साक्षात स्वर्ग पे बैठे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। आपका अपना आंतरिक हृदय में जाकर के आप देखिए, जो अनुभूति आपको यहाँ पर हो रही है, वो जीवन में न पहले कभी हुई और ना होगी। जब दोबारा कभी आओगे ये सौभाग्य मिलेगा, तब जाके ही मिलेगी। और आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये हमारा भ्रम है कि हमने पैसा खर्च किया, मनी इन्वेस्ट किया, तब जाके हम ये यात्रा के लिए आ रहे हैं। ऐसा भी घमंड होगा, कई लोगों को होता है अलग अलग। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अपने पुण्यों के खातिर, आप पुण्य आत्मा है। आप सही बोलना, आपके ग्रुप में कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका अचानक प्रोग्राम बन गया, आने का कोई चांस नहीं था कि मैं जाऊंगा, अचानक से बन गया। और कई लोग आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली दोस्त में कई लोग ऐसे होंगे जो कई सालों से कह रहे हैं आपको कि हम चार धाम यात्रा पे जाएंगे, उत्तराखंड देवभूमि जाएंगे, लेकिन आप आ गए, लेकिन वो अभी भी नहीं आ पाए, कैंसिल हो गया प्रोग्राम किसी कारणवश। क्यों हुआ? क्यों कि उनका जो पुण्य था वो पूरा नहीं हुआ। जब मनुष्य का जन्म होता है, विधाता उसके दो घड़े रख देता, उसके पाप कर्म का और उसके पुण्य कर्म का। जो पुण्य आत्मा होती है, पुण्यवान व्यक्ति होता है, जब उसका पुण्य का घड़ा पूर्ण रूप से भरता है, तब जाके अपने जीवन में जो कुछ भी संचित करते हैं, अर्जित करते हैं, उसको सतमार्ग की ओर व्यय करके। और यात्रा क्यों करता है आदमी? आप लोग आए, क्यों आए आप?
अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए आपने जो सत्मार्ग से जो भी कमाया, आपने ज्ञान कमाया, आपने धन कमाया, आपने बुद्धि कमाया, आपने मान सम्मान जो भी कमाया आपने, उसको आप सत्मार्ग की ओर व्यय कर रहे हैं। सत्मार्ग की ओर व्यय करेंगे तो आपको वो पुण्य जो है 100% आपको उसका फल मिलेगा। यहाँ गंगोत्री आए ना आप लोग, आप जैसे घर से चले, घर से आप जैसे निकले गंगोत्री के लिए, गंगा मैया स्वर्ग से काय के लिए आए? पितृ उद्धार के लिए, राजा सगर के पितरों के उद्धार के लिए। थोड़ा सा वृत्तांत है, ये सब चीज़ें समझना है, तब जाके ये पूजा का पुण्य आपको मिलेगा। अब मैं पूजा करूँगा आपके समझ में नहीं आएगा। तो जब आप घर से निकले, आपके 7 जनरेशन के जो पूर्वज है, पितृ देवता, वो देख रहे थे कि आज हमारा कोई अंश, हमारे वंश का कोई अंश जो है आज देवभूमि के लिए जा रहा, गंगोत्री में जा रहा है। तो जैसे आप गंगोत्री पहुँचे, और आप अपनी बस से जैसे आपका पहला चरण गंगोत्री की पावन भूमि को स्पर्श हुआ, आपके पिता कुल के 3 पीढ़ी के जो पितृ देवता, 3 जनरेशन के, उनको अक्षय वैकुंठ प्राप्त हो गया, मात्र आपके यहाँ पहुँचे। 3 अपने मामा के, नाना के पक्ष के, मदर के, और 1 जनरेशन अपने ससुराल पक्ष के, फादर इन लॉ। 7 जनरेशन के पूर्वजों का उद्धार हो गया मात्र आपके यहाँ गंगोत्री आने से ही। उसके बाद माँ गंगा जी कलो गंगे व केवलम, कलयुग में केवल गंगा जी प्रत्यक्ष है। जिस परिवार पर पितृ कृपा होती है वो परिवार हमेशा फलता फूलता है, किसी भी तरह के विकट संकट उस परिवार पर नहीं रहते। और ये जो पूजा हम लोग कर रहे हैं, सुमंगली पूजा, ये काय के लिए कर रहे हैं आप लोग? आपकी जो न्यू जनरेशन आने वाली थी, 3 जो आपके पुत्र पौत्र परपौत्र, वो जो आने वाली जनरेशन, उनको भौतिक सांसारिक जो कामना होती है हमारी, बुद्धि विद्या ऐश्वर्य वैभव अखंड सुहाग समृद्धि, ये सब जो है माँ गंगा जी प्रदान करती है। लेकिन वो कब करती है? जब आपको मालूम है कि आप क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पिकनिक के लिए आ रखे घूमने चलो, कोई नहीं, पंडित नहीं, वो नहीं, पूजा नहीं, ऐसा भी करेंगे। कोई जजमान आएगा तो लो महाराज टीका लगाओ, 10 रुपये डाल टीका लगाओ, जाओ। मालूम नहीं पूजा काय के लिए, क्यों आया, कैसे आया। तो ये पहले सब चीज़ समझना है। ये तो आपके समझ में क्लियर है, किसी को कोई डाउट है नहीं। अब जो आपने ये गंगा जल मेन है, ये गंगा जल, इसके लिए आप यहाँ पे आए। निवेदन है कि सब लोग ये गंगा जल जरूर अपने घर में ले जाना। इसका महत्व अभी तक शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, आज आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये गंगा नीर जो है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, उत्पत्ति जन्म कहाँ से हुआ? गोमुख में कहाँ से आया? नहीं मालूम, ऐसा तुका नहीं, जो क्लियर है। आपने श्रीमद देवी भागवत का अनुसरण सब लोगों ने किया होगा, सबने सुना है कथा, भागवत वगैरह सब के गांव में घर में होती है। आपने प्रसंग सुना होगा कि भगवान विष्णु की पूजा जल रूप में होती है। कब से होती है? जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था और उनका जो शरीर है भगवान विष्णु का, वो जल हो गया, बिल्कुल द्रवित हो गया। और वो जल उनके जो कहाँ से, द्रव्य पद से निकलना स्टार्ट हुआ। विष्णुपदी गंगा जी का नाम है, सुना है आपने? विष्णुपदी। वो नीर यहाँ से विष्णु जी के चरण से बहने लगा, जिसको ब्रह्मा जी ने वेस्ट नहीं होने दिया। उसको नाम दिया सुर सरी गंगा। सुर मतलब देवता और सरी मतलब नदी का तैयारी। सुर मतलब देवता और सरी मतलब नदी, देवता से निकलने वाली नदी। उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में संयोजित कर दिया। किसके लिए? देवता लोगों के लिए। कालांतर में जब राजा भगीरथ को जरूरत पड़ा, राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, उनके जो मोक्ष के लिए गंगा जी को भूलोक पे आना पड़ा, तो शंकर भगवान ने अपनी जटा पे धारण किया गंगा जी। और हमारी 3 शक्ति है, कौन कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। उन तीनों के तत्व, उन तीनों के अंश इस गंगा जल में है। और आपके घर में अगर 1 बूंद गंगा जल है, आपके घर में कभी भी कोई अपयश प्रवेश नहीं कर सकता है। कभी भी कोई ऊपरी बाधा आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। लेकिन वो कब करेगा अपना प्रभाव?
जब आपको मालूम होगा। वो चाहे आपके घर में हजारों लीटर गंगा जल है, आप उसको साधारण पानी की तरह यूज कर रहे तो वो व्यर्थ है, क्योंकि जब आपको उसका महत्व ही नहीं मालूम तो वो अपनी पावर दिखाएगा कहाँ से। आप जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो आपको मालूम है ना उसका महत्व क्या है, तब वो अपने पावर से आपका काम करता है। तो अगर वो कहीं चलते चलते आपको मिल जाए, अभी गंगोत्री में यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपको मालूम नहीं है उसका महत्व ये कौन है, तो आपके लिए वो साधारण मनुष्य है। तो ये सब चीज़ें ध्यान से समझना, बहुत कम शब्दों में समझने वालों के लिए बहुत कुछ मैंने बोल दिया, जो नहीं समझेंगे उनके लिए भी काफ़ी कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप पूजा स्टार्ट करते हैं, आप लोग शायद थोड़ा सा बोर भी हो रहे हैं मेरे ख्याल से। दुष्यंत एक वो लाना, वो ला तो फूल ला, एक फूल।